हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, देश में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना से बेकाबू हो रहे हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार राज्य सरकारों से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के लिए कहा है। देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इसके साथ ही सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन से जिस पर खास असर पड़े उसके लिए कड़े इंतजाम किया जाए। ऑक्सीजन की कमी को लेकर के भी कोर्ट की ओर से कई निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लॉकडाउन लगाने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम से कम पड़े, इसका खास ध्यान रखने को कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आपातकालीन प्रयोग के लिए राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का एक सुरक्षित भंडार रखने और भंडार स्थानों के विकेंद्रीकरण करने का निर्देश दिए हैं। वहीं इधर ऑक्सीजन की कमी और सप्लाई बंद होने से अस्पतालों में लगातार मरीजों की मौत होने के मामले सामने आने लगे हैं। अब कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कल कोरोना के 12 मरीजों समेत 24 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब नहीं होगी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई। एक बड़ी खबर की सीबीएसई ने कक्षा 11वीं के तीनों आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सिस्टम को हटाने का फैसला लिया है। अब छात्र अपनी पसंदीदा विषयों के कम्युनिकेशन के साथ 11वीं की पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि 11वीं में छात्र चाहे तो इतिहास के साथ गणित का विषय का चुनाव कर सकते हैं। दरअसल सीबीएसई ने ये बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए हैं। नए फैसले के बाद अब वे छात्र भी 11वीं में मैथ ले सकेंगे जो 10वीं में मैथ लेकर पढ़े हैं। इसके साथ ही अगर छात्र 10वीं के किसी भी विषय में फेल हो गए हैं तो वे कंपार्टमेंटल एग्जाम देने तक 11वीं की कक्षाएं कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 8 तक आंधी बारिश की स्थिति, छाए रहेंगे बादल। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के कई इलाकों में सोमवार को झमाझम बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी समेत कई जिलों में 8 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी राजस्थान के आगे एक टर्फ बना हुआ है, जबकि बिहार में साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है, जिससे झारखंड में बारिश हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने भी मांगे प्रोत्साहन राशि। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को 1 महीने के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन भत्ता देने की मांग की है। संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने कहा है कि शिक्षकों को भी कोविड-19 से बचाव को लेकर चल रहे विभिन्न कार्यों में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षकों को भी प्रोत्साहन भत्ता देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 6,899 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 397, चतरा से 242, देवघर से 185, धनबाद से 130, दुमका से 122, पूर्वी सिंहभूम से 731, गढ़वा से 61, गिरिडीह से 271, गोड्डा से 257, गुमला से 363, हजारीबाग से 944, जामताड़ा से 146, खुट्टी से 206, कोडरमा से 280, लातेहार से 245, लोहरदगा से 105, पाकुड़ से 110, पलामू से 178, रामगढ़ से 410, रांची से 977, साहेबगंज से 49, सरायकेला से 110 और सिमडेगा से 128 के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले से 222 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 129 मरीजों की मौत हो गई है। बता दें, देवघर से 4, धनबाद से 12, पूर्वी सिंहभूम से 22, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 3, गुमला से 1, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 4, कोडरमा से 3, लातेहार से 3, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 1, पलामू से 3, रामगढ़ से 7, रांची से 38 और सरायकेला से 1, सिमडेगा से 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीजों की मौत हो गई है। और राहत भरी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 5,614 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,68,147 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 3,417 मरीजों की मौत हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभी कुछ दिन सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर लगे रोक, शादी विवाह पर लग सकता है प्रतिबंध। एक बड़ी खबर की झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों को कुछ और दिनों के लिए स्थगित करने की सलाह दी है। उन्होंने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय राहत निगरानी समिति
के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कह रहे थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉकडाउन को लेकर दिए गए सुझाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं। वहीं अदालत की ओर से लॉकडाउन लागू करने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने शादी विवाह समेत अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को टालने की सलाह दी है, यानी कि शादी विवाह पर फिर से प्रतिबंध लग सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सैकड़ों मनरेगा कर्मी संक्रमित, 50 लाख का हो बीमा। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का कल जूम ऐप के माध्यम से बैठक हुई है। बैठक में निर्धारित एजेंडा पर चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा है कि कोरोना महामारी के वर्तमान स्थिति में मनरेगा कर्मियों को बिना किसी बीमा और अन्य सुरक्षा की दूरस्थ क्षेत्रों में काम करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि राज्य भर में सैकड़ों मनरेगा कर्मी कोरोना से संक्रमित है, लेकिन ना तो मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को मुआवजा मिला है और न ही संक्रमित लोगों का इलाज हो पा रही है। सरकार को पत्र लिखकर ये सभी बिंदुओं से अवगत कराते हुए मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को 25 लाख रुपए मुआवजा और संक्रमित साथियों और उनके आश्रितों को मुफ्त में इलाज की सुविधा के साथ ही 50 लाख रुपए का जीवन बीमा के प्रावधान करने की मांग संघ के माध्यम से किया जाएगा। मनरेगा आयुक्त को मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खाद्य आपूर्ति मंत्री बोले राज्य के हर जरूरतमंदों को मिलेगा अनाज। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले हर मजदूर को राशन देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार बिना राशन कार्ड वाले हर जरूरतमंद व्यक्ति को भी राशन देगी। सरकार का मानना है कि इस संकट की घड़ी में वे किसी भी जरूरतमंदों को भूख से मरने नहीं देगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ये जानकारी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके लिए केंद्रीय मंत्री से अतिरिक्त राशन की मांग की जाएगी। अभी राज्य के सभी जिलों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं दूसरी ओर सभी राशन कार्डधारियों के घर तक मई और जून महीने का 5-5 किलो चावल एक साथ 31 मई तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर बढ़ेगा झारखंड में लॉकडाउन, अभी और सख्ती करेगी हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य में संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आने से उत्साहित सरकार आने वाले दिनों में सख्ती और भी बढ़ाने के पक्ष में दिख रही है। शादी और तमाम सामाजिक कार्यक्रमों की छूट को समाप्त भी किया जा सकता है। सरकार के कई मंत्री भी सख्ती बढ़ाने के पक्ष में दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर वे सख्ती बढ़ाने के पक्ष में है, क्योंकि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान लॉकडाउन का असर सरकार तक पहुंचने लगा है और सख्ती बढ़ाकर बेहतर स्थिति पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने आम लोगों से स्वयं शादी समारोह और कई अन्य ऐसे सामाजिक कार्यों की तिथियों को आगे बढ़ाने का आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित। एक बड़ी खबर की कोरोना से निपटने के लिए मानव संसाधन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। इसमें नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित करने पर निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही चिकित्सक प्रशिक्षकों को महामारी प्रबंधन कार्यों में तैनात करने का फैसला लिया गया है। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए चिकित्सक कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने से संबंधित अहम फैसले को अंतिम रूप दिए हैं। बयान में कहा है कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास नर्सों को चिकित्सकों और नर्सों की निगरानी में कोविड मरीजों की सेवा में लगाया जा सकता है। 100 दिनों का अनुभव होने के बाद सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इधर डीएसपीएमयू में स्नातक और स्नातकोत्तर की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कल बैठक हुई है। निर्णय लिया गया है कि आने वाला समय में स्नातक के सेमेस्टर 1, 3 और 5, इसके साथ ही स्नातकोत्तर के सेमेस्टर 1 और 3 की सभी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय की ओर से रिम्स के एमबीबीएस थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 2 की परीक्षा अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को लिया जाएगा। साथ ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के सहयोग से कृषि प्रसार में सूचना संचार प्रौद्योगिकी और जनसंचार विषय पर ऑनलाइन ऑफ कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। ये 4 से लेकर 8 मई तक चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 से कोलफील्ड और शताब्दी समेत 16 ट्रेन रद्द है। एक बड़ी खबर की कम दूरी वाली ट्रेनों में यात्रियों की लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए रेलवे ने अब महत्वपूर्ण
ट्रेनों को रद्द करना शुरू कर दिया है। ताजा निर्णय के अनुसार 7 मई से धनबाद से हावड़ा जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस अगले आदेश तक रद्द हो जाएगी। पूर्वी रेलवे की 16 कम दूरी वाली ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया है। उधर आसनसोल से खुलने वाली कई ट्रेनों को 4 मई से ही अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी हो गया है। मंगलवार से आसनसोल से टाटानगर जाने वाली ट्रेन बंद हो जाएगी। वहीं आसनसोल सियालदह एक्सप्रेस, आसनसोल दीघा साप्ताहिक एक्सप्रेस भी अगले आदेश तक नहीं चलेगी। अब कोरोना संक्रमण की कम होने और परिस्थितियों में सुधार होने के बाद ही इन ट्रेनों को चलाया जा सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं मिल रही सवारी, कैसे होगा परिवार का गुजारा। एक बड़ी खबर की झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए सरकार के द्वारा 22 अप्रैल से मिनी लॉकडाउन लगा दी गई है। हालांकि सरकार कुछ छूट दे रखी है ताकि लोगों की जिंदगी चलती रहे और लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा नहीं हो। वहीं सरकार के मिनी लॉकडाउन से ई रिक्शा ऑटो चालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि मिनी लॉकडाउन में प्रशासन उन्हें सड़कों पर निकलने नहीं देते हैं। अगर सड़क पर निकल भी रहे हैं तो सवारी नहीं मिल रही है। इस कारण कमाई कम हो गई है। अब ई रिक्शा चालकों को समझ में नहीं आ रहा है कि अपना परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकेंगे। वहीं सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जिले के अस्पतालों में बढ़ा बोझ। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के कारण जिले के अस्पतालों में मरीजों का बोझ बढ़ गया है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने से लोगों को अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। कोरोना को छोड़कर अन्य बीमारी से ग्रसित लोग भी अस्पताल इलाज कराने पहुंचने लगे हैं, क्योंकि बाहर के निजी क्लिनिकों में बढ़ती कोरोना संक्रमण के कारण रोगियों को देखना बंद कर दिए हैं, जिसके कारण भी अस्पताल में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए लोगों को अपने कदम घर पर ही रोक कर रखना होगा और अपने साथ अपने परिवारों की सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जिले में बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे निजी एम्बुलेंस चालक, मरीजों से वसूल रहे मनमाने पैसे। एक बड़ी खबर की कोरोना संकट में जहां लोग एक दूसरे की मदद कर जीवन बचाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस आपदा को अवसर मानकर लोगों का शोषण करने में जुट गए हैं। हजारीबाग के निजी एम्बुलेंस चालक भी कोरोना के नाम पर मरीजों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, जबकि सरकार ने इनके लिए किराए की राशि फिक्स कर दी है। रविवार को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना मरीज को धनबाद शिफ्ट कराना था। इसके लिए 13,000 रुपये की मांग की। वहीं शनिवार को एक मरीज को चतरा छोड़ने के लिए मेडिकल कॉलेज परिसर में लगे निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई। जानकारी के मुताबिक सामान्य मरीज को ले जाने के लिए 10 किलोमीटर तक 500 रुपये और उसके बाद आगे बढ़ने पर प्रति किलोमीटर 12 रुपये लेने का निर्देश दिया गया है। वहीं कोरोना मरीजों के लिए 10 किलोमीटर तक 600 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 14 रुपये तय भाड़ा किया गया है। साथ ही पीपी किट के लिए 500 रुपये और एम्बुलेंस की धुलाई के लिए 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद भी निजी एम्बुलेंस चालक निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से राहत के संकेत पर सतर्क रहना जरूरी। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के कदम थमने के शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में दैनिक संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। संक्रमण थमने की शुरुआती संकेत की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि 21 अप्रैल को नए मामलों की तुलना में सिर्फ 57% मरीज ठीक हुए थे, लेकिन 3 मई को ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 82% हो गई है। हालांकि अभी लहर थमने को लेकर आश्वस्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुंडा सभा ने सीएम को भेजे पत्र। मुंडा सभा रांची ने सोमवार को उत्तराखंड के चमेली हादसे में मृत मजदूरों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की है। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजा है और भेजे गए पत्र में कहा है कि उत्तराखंड हादसे में झारखंड राज्य के कई मजदूरों की मौत हो गई है और कई अभी भी लापता है। मुंडा सभा की मांग है कि मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू। झारखंड सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राशि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने पर खर्च की जाएगी और नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में
प्ले क्लास की पढ़ाई शुरू की जाएगी। आंगनबाड़ी से 2 वर्ष की पढ़ाई पूरा करने के बाद बच्चे सरकारी विद्यालय में 1 वर्ष पढ़ेंगे। इसके बाद उनका नामांकन कक्षा 1 में लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रा को 53 लाख रुपए देगा एनटीपीसी। एक राहत भरी खबर की एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा के द्वारा छात्रा जिला प्रशासन को 53 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसे टंडवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्रणाली और चिकित्सक उपकरणों की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें, इस विपदा की घड़ी में भूमि रैयतों और विस्थापितों के साथ ही स्थानीय लोगों को टंडवा में ही उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पुराने विधानसभा भवन में ऑक्सीजन युक्त 30 बेड का अस्पताल खोलने का निर्देश दिया है। स्पीकर ने सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए ये निर्देश दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिला मार्च का वेतन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़मू में अनुबंध पर पदस्थापित एएनएम और सहिया को अभी तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिल सका है। जानकारी के अनुसार खलारी प्रखंड की स्वास्थ्य सुविधा बुढ़मू पीएचसी पर ही निर्भर है और बुढ़मू के कई अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी खलारी में सेवा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएचसी बुढ़मू के लेखा प्रभारी और बीएमपी सभी को उपायुक्त के आदेश से प्रभार में सदर अस्पताल रांची भेज दिया गया है। इस कारण अकाउंट का काम प्रभावित हो गया है। एएनएम और सहिया का वेतन भुगतान नहीं हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठोस प्लान के साथ सचिवों को सीएम ने किया तलब। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित है। इस कड़ी के लिए आपको बता दें, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इस क्रम में राज्य सरकार के द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया है। इसमें विभिन्न विभागों के सचिवों से अनुरोध किया गया है कि एक कार्य योजना के साथ उपस्थित हो ताकि महामारी के इस दौर में राज्यवासियों को राहत पहुंचाया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से जंग को बहाल होंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारी। एक राहत भरी खबर की कोविड महामारी से लड़ने के लिए स्टाफ की कमी को आउटसोर्सिंग स्टाफ से दूर किया जाएगा। इसे लेकर सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने बैठक किए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी शशिन्द्र कुमार बड़कई ने बताया है कि इस बैठक में लैब टेक्नीशियन, सपोर्टेड स्टाफ और नर्स की कमी को दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग पर रखने पर चर्चा हुई है और इस कार्य को जिला के नामित एजेंसी के द्वारा किया जाएगा ताकि कोविड से लड़ने के लिए स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शीघ्र शुरू होगा युवाओं का टीकाकरण। झारखंड में 18 से लेकर 44 वर्ष के नागरिकों का कोरोना टीकाकरण 2 से 3 दिनों में शुरू हो सकता है। इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी घोषणा आज कर सकते हैं। साथ ही इधर राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का आदेश दिया है। इस आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर धर्म गुरुओं का टीकाकरण करने और उनके माध्यम से इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।